हेलो एवरीवन, आई एम ईशा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो तुम्हें बिना पैसे के भी शॉपिंग करने का पावर देती है। लेकिन अगर तुमने कंट्रोल लूज कर दिया तो वही चीज़ तुम्हें साइलेंटली कर्जे में डाल देती है। क्रेडिट कार्ड। तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लोग क्रेडिट कार्ड से कैशबैक, रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स लेते हैं और कुछ लोग हर महीने सिर्फ बिल और इंटरेस्ट भरते रहते हैं। सेम कार्ड, सेम सिस्टम, फिर रिजल्ट इतना डिफरेंट क्यों? आज हम ये समझेंगे क्रेडिट कार्ड तुम्हारा फ्रेंड है या हिडन ट्रैप। सबसे पहले बेसिक समझते हैं जो 90% लोग इग्नोर कर देते हैं। जब तुम क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो तो तुम अपना पैसा यूज नहीं कर रहे होते, बैंक तुम्हारे लिए पेमेंट करता है। फिर एक बिलिंग साइकिल होता है, यूजुअली 30 डेज का, और उसके बाद एक ड्यू डेट मिलती है अराउंड 15 डेज। मतलब टोटल तुम्हें 45 डेज तक का टाइम मिलता है। अगर तुमने इस टाइम के अंदर फुल पेमेंट कर दिया तो जीरो इंटरेस्ट, लेकिन अगर तुमने डिले किया या पार्शियल पेमेंट किया तो इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है और यहीं से गेम डेंजरस हो जाता है। अब देखते हैं क्रेडिट कार्ड का स्मार्ट यूज। पहला है इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट। तुम बैंक के पैसे यूज कर रहे हो बिना इंटरेस्ट के, अगर टाइम पे करो। दूसरा है रिवॉर्ड सिस्टम। हर ट्रांजैक्शन पे कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स, ट्रैवल बेनिफिट्स मिलते हैं। तीसरा है क्रेडिट स्कोर बिल्ड। अगर तुम रिस्पॉन्सिबल हो तो तुम्हारा सिविल स्कोर इम्प्रूव होता है, जो फ्यूचर में लोन लेने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो तुमने 20,000 का परचेज किया और ड्यू डेट से पहले पूरा पे कर दिया। तुमने 45 डेज तक फ्री क्रेडिट यूज किया और साथ में रिवॉर्ड्स भी मिले। यहाँ क्रेडिट कार्ड तुम्हारा फाइनेंशियल टूल बन जाता है। अब आता है वो पार्ट जो डेंजरस है, जहाँ मोस्ट लोग गलती करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होती है? ओवर स्पेंडिंग से। क्रेडिट कार्ड तुम्हें फील कराता है कि तुम्हारे पास पैसा है, जबकि रियलिटी में तुम उधार ले रहे होते हो। एग्जाम्पल, तुमने 15,000 का शॉपिंग किया, लेकिन तुम्हारे पास एक्चुअल में सिर्फ 5,000 ही थे। अब बिल आया, तुमने सिर्फ मिनिमम ड्यू पे किया। अब क्या होगा? बाकी अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा जो 30 to 40% ईयरली होता है। और सबसे डेंजरस चीज, इंटरेस्ट कंपाउंड होता है। मतलब तुम इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट भरोगे। धीरे धीरे तुम एक साइकिल में फंस जाओगे। स्पेंड, पार्शियल पे, इंटरेस्ट, मोर स्पेंड, मोर इंटरेस्ट। इसको कहते हैं डेट ट्रैप। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्रेडिट कार्ड खराब नहीं है, यूज करने का तरीका डिसाइड करता है रिजल्ट। स्मार्ट यूजर्स क्या करते हैं? सिर्फ उतना स्पेंड करते हैं जितना रीपे कर सके, फुल पेमेंट करते हैं और रिवॉर्ड्स अर्न करते हैं। केयरलेस यूजर्स क्या करते हैं? लिमिट को इनकम समझ लेते हैं, मिनिमम ड्यू पे करते हैं, इंटरेस्ट में फंस जाते हैं। डिफरेंस सिर्फ एक हैबिट का है और वही तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ चेंज करता है। अब कुछ सिंपल रूल्स जो तुम्हें कभी ट्रैप में नहीं पड़ने देंगे। रूल 1, हमेशा फुल पेमेंट करो। रूल 2, अपनी लिमिट से 30 to 40% ही यूज करो। रूल 3, कभी भी मिनिमम ड्यू पे डिपेंड मत करो। रूल 4, अगर कैश में अफोर्ड नहीं कर सकते तो क्रेडिट कार्ड का भी यूज मत करो। ये 4 रूल्स फॉलो किए तो क्रेडिट कार्ड तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। क्रेडिट कार्ड एक पावरफुल टूल है जो तुम्हें कन्वीनियंस भी देता है और अगर गलत यूज किया तो प्रेशर भी देता है। तुम डिसाइड करते हो, तुम इसे कंट्रोल करोगे या ये तुम्हें कंट्रोल करेगा। फ्रेंड और ट्रैप के बीच का डिफरेंस सिर्फ एक डिसीजन का है। अगर तुम्हें ऐसे रियल लाइफ फाइनेंस कॉन्सेप्ट्स सिंपल वे में समझना है तो चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ तुम क्रेडिट कार्ड यूज करते हो या अवॉइड करते हो। थैंक यू।